राधे राधे महाराज। महाराज जी, क्या अपने कर्तव्य पालन करने के उसमें अपनी भागवतिक दिनचर्या त्याग करनी पड़े तो हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मान लो आपके किसान आदमी सुबह से पानी लगाना है उसे, तो अब सुबह से वो माला लेके बैठे कि पानी लगावे, तो पानी लगाने जाए और वही राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम जप करे, और जब उसको पानी खेत में लग जाए तब फिर पूजा आके घर में कर ले। गृहस्थी में पूजा के समय को विभाजित किया जा सकता है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम किसी को मानसिक चोट पहुंचाने पर उससे माफी मांग लें और तो कह दे कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, तो इससे महाराज जी हम दोष से मुक्त हो जाएंगे? हाँ, मुक्त हो जाएंगे। अगर वो ये भी कह रहा है कि हम नहीं माफ करेंगे, और आपने अंदर से जलन युक्त होकर दुख अनुभव करते हुए कि हमसे गलती हो गई, तो माफ हो गया, वो माफ करे या ना करे। मान लो कोई द्वेषी पुरुष है, कोई बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है, अब उसने कह दिया हम नहीं माफ करेंगे, आप दुखी बने रहो। नहीं नहीं, आपने दुख प्रकट किया कि हमसे गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, और वो कहता मैं नहीं क्षमा करूंगा, तो अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं, वो क्षमा हो गया। ललिता गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और अहंकार में अंतर कैसे पहचाने कि हम में भक्ति है या उसका हम अहंकार तो नहीं कर रहे? भक्ति का अहंकार हो तो कोई परेशानी नहीं। भक्ति का तात्पर्य होता है भगवान से अपने संबंध को स्वीकृत करना जो है, तो ऐसा अभिमान तो हमें बने रहना चाहिए। ऐसा अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे भगवान स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये अभिमान तो बना रहना चाहिए। अभिमान निंदनीय है जो प्रकृति के साथ है, जैसे हम विद्वान, हम धनवान, हम रूपवान, हम कुलवान आदि आदि आदि, या ये अभिमान मैं बड़ा भजनानंदी, ये नहीं। महाराज जी, शायद भक्ति का जो दिखावा हो जाता है कि मैं तो भगत हूं और मैं इतनी माला कर रहा हूं, ये अहम का नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, आपके अभिमान से करने से थोड़ी वो हो रहा है। नहीं, सब कर ले भजन, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए। मलिन अभिमान नहीं धारण करना चाहिए। अभिमान धारण करोगे तो कुछ दिन बाद सब बंद हो जाएगा, गंदी बातें प्रकट हो जाएंगी, गंदे आचरण होने लगेंगे, भगवान की प्यारी भक्ति छूट जाएगी। यहाँ आने पे भी हमारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं? नहीं, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं, और यहाँ आने से पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि धाम आए हो ना, यहाँ पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जी में पातक तरई, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, पुण्य नष्ट नहीं होते। और पुण्यवान ही भगवान की तरफ चल पाता है। पापी पुरुष तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी पुरुष को तो यहाँ आना ही नहीं हो सकता, कोई न कोई पुण्य उसका साथ देता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होते तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। प्रसून त्रिवेदी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे कुछ ऐसे संत आए जिनकी करुणा से सभी निहाल हुए, जैसे परम पूजनीय भाई जी राधा बाबा जी महाराज, देवरा बाबा, नीम करोरी जी महाराज समेत कई महान संत इस अवधि में आप महाराज जी आप वृंदावन में विराजमान है इस अवधि में, तो क्या ये महान संत जन कल्याण के लिए हर कुछ वर्षों में आते रहते हैं, कुछ निश्चित काल रहता है, या इसमें क्या विधान रहता है? इसका कोई विधान नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। कभी भी किसी भी संत के हृदय में बैठकर प्रकाशित हो जाते हैं, कभी किसी अपने निज जन को अवतार रूप में भेजते हैं। कारक पुरुषों को, जो मुक्त पुरुष हैं, उनको भेजते हैं, जाओ और जगत का मंगल करो। जैसे आचार्य रूप में भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुषों, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये कर्म बंधन मुक्त महापुरुष है, ये भगवान के निज स्वरूप है। इन्हें भगवान भेजते हैं, या स्वयं भगवान समझ लो आए, स्वयं भगवान आचार्यों के रूप में आकर जगत का मंगल करते हैं। और भक्तों में भगवान प्रकाशित होते हैं। किसी भी भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित हुए, लाखों करोड़ों लोगों का उससे कल्याण हो गया। तो भक्त साधारण है, लेकिन उसमें असाधारण ज्ञान
भगवान प्रकाशित कर दिए। भगवान उसके अंदर बैठ करके स्वयं सब आनंदमय कार्य करने लगते हैं, जीव का मंगल करने लगते हैं। किसी को छू दे, किसी को देख दे, किसी से बोल दे, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ये भगवान का प्रताप होता है। नाम जब से संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम जब से संपूर्ण कल्याण। जी। मुरारी झा जी।